उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 13 वचन सब लोग निकाले। कोई एक जन पढ़िए। तब कैन नामक एक व्यक्ति ने परमेश्वर से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। उत्पत्ति 4 अध्याय 13 वचन। क्या बोल रहा है? कैन जो एक व्यक्ति है वो बोल रहा है मेरा दंड सहने से। इसका मतलब हे परमेश्वर, जो दंड तू मुझे दे रहा है वो मेरे लिए बहुत भारी है, वो उसे मैं क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। कैन को आप लोग जानते हैं, आदम हव्वा के 2 बच्चे थे, एक का नाम कैन था और दूसरे का नाम हाबिल था। एक चरवाहा बना और एक किसान बना। एक समय की बात है, दोनों मिलके परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाए। किसान भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे को बलिदान करने के लिए किसान अपने जो फसल है उसी में से लेके आया, और जो चरवाहा है वो भेड़ बकरियों के पहले बच्चे को लेके परमेश्वर के सामने बलिदान को चढ़ाया। बाइबल ये बताती है कि कैन के बलिदान को और कैन को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल को और हाबिल के बलिदान को क्या किया? स्वीकार किया, ग्रहण किया। और जब इस बात के लिए कैन गुस्सा में था कि परमेश्वर ने मेरे बलिदान को क्यों ग्रहण नहीं किया, तब परमेश्वर ने आकर ही कैन को बोला ये था कि यदि तू भला करे तो क्या तेरा बलिदान को ग्रहण नहीं किया जाएगा? परमेश्वर ने उसको बोला। इसका मतलब बलिदान चढ़ाने से पहले अपने आप को देखो कि परमेश्वर क्या तुम्हें ग्रहण कर रहा है। अगर तुम्हें ग्रहण नहीं कर रहा है तो तुम्हारा बलिदान को भी परमेश्वर क्या नहीं करेगा? ग्रहण नहीं करेगा। ये बात परमेश्वर ने कैन को बताया, लेकिन कैन इस बात को ध्यान से ना सुना, और सुनने के बाद भी थोड़े देर के बाद बड़ी चालाकी से उसने अपने भाई हाबिल को बुलाया मैदान में, और हाबिल को क्या कर डाला? क्या कर डाला? मार डाला, उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। हाबिल की जब उसने हत्या कर दी तब परमेश्वर ने उसको ये दंड दिया। बोला ये कैन, अब से तू क्या रहेगा? तुझको ये दंड मिलता है, चाहे तू भूमि की ओर से तू शापित है, चाहे तू खेती की उपज करे तो भी पूरा उपज तुझको नहीं मिलेगा, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। इसका मतलब तू कभी एक जगह में टिकेगा नहीं, तू यहां से वहां भागते रहेगा, यहां से वहां जाते रहेगा, एक जगह में तू कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि तू भूमि की ओर से क्या है? श्रापित है। ये दंड को सुनने के बाद ये कैन घबराया और डर के ये बोल रहा है परमेश्वर से, वो बोलता है हे प्रभु, ये जो दंड आपने मुझे दिया है ना कि मैं भूमि की ओर से शापित हूँ, खेती करूंगा फिर भी पूरा फसल मुझे नहीं मिलेगा, और आपने ये भी कहा कि मैं भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, ये जो दंड आपने मुझे दिया है ना ये मेरे सहने से क्या है? परमेश्वर से कहता है ये दंड मेरे सहने से क्या है? बाहर है। दंड मेरे सहने से बाहर है। इस बात को वो बोल रहा है। मैं आज आपको इसी संदेश में से, इसी वचन में से कुछ ऐसा संदेश देना चाहता हूं जो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण और प्रभु में और मजबूती बढ़ने का कारण होगा। आप जानते हैं, जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करने जाते थे, जैसे अभी बच्चे लोग पढ़ाई करने जाते हैं, वैसे हम सब लोग जब स्कूल जाते थे तो हमारे समय में बच्चे लोगों को टीचर लोग क्या करते थे? मारते थे, सजा देते थे। यदि होमवर्क करके नहीं आए तो जो होमवर्क नहीं किया है उसको सामने लेके आते थे और डंडे से मारते थे, कई लोग छड़ी से मारते थे, कई लोग हाथ से मारते थे। अलग अलग तरीके से हमको क्या मिलता था?
सजा मिलता था। और ज्यादातर जो सजा देने वाले टीचर लोग होते थे ना, वो गणित के होते थे। गणित वाले लोग जो टीचर होते हैं वो ज्यादा सजा देते थे। उनके पास कुछ ना कुछ होता था। कभी कभी स्केल होता था लंबा वाला, उसी से ही क्या कर देते थे, मार देते थे। कभी कभी एक रूल होता था, उससे लाइन खींचते थे, वो उससे भी क्या करते थे, मारते थे। कभी कभी स्पेशल डंडा ला के रखते थे ताकि हमको क्या करे, मारे। तो उस समय ऐसे टीचर लोगों को हम स्टूडेंट, हम छात्र लोग क्या नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे? क्योंकि वो क्या करता था, वो सर, वो टीचर मारते हैं बोल के हम उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए ना, अभी हमको समझ में आता है। हम लोग बोलते हैं वो टीचर कैसा था, अच्छा था। आज हम जब पेरेंट्स बने, परिवार बने, हमारे बच्चे हैं ना, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे लोगों को टीचर लोग कभी कभी क्या दे, सजा दे, मारे। लेकिन अभी वैसा नियम नहीं है। पहले के लोग बोलते थे हमारे समय में बहुत कूटते थे, हमको बहुत मारते थे, तब जाके हम सुधरते थे। और वो सर जो मारते थे ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन आज वो सजा नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि हमको सजा बिल्कुल क्या नहीं है, पसंद नहीं होता है। हम होमवर्क पूरा करके नहीं जाएंगे, टीचर जो बोले उसे मानेंगे भी नहीं। 4 बजे से पहले क्लास से कोई नहीं निकलना है बोलने से 3:30 बजे हम निकल जाते हैं। कोई 4:30 के पहले स्कूल से घर नहीं जाएगा बोलने से हम 4 बजे ही झोला लेके चले जाते थे। ये हमको पसंद आता था। लेकिन जब इसी का सजा हमको मिलता था ना, ये हमको क्या नहीं होता था, पसंद नहीं आता था। आज भी किसी को सजा मिलता है, ताड़ना मिलता है, तो क्या नहीं आता है, पसंद नहीं आता है। जो छड़ी लगाता है, जो डांटता है, जो फटकारता है, जो रोकता है, जो टोकता है, ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नापसंद करते हैं। लेकिन आप गलत करेंगे और बुराई करेंगे, आपको ना डांटे तो आपको अच्छा लगता है। आज भी कलीसिया में भी ऐसी होता है। यदि कलीसिया के किसी विश्वासी को पास्टर या बड़े लोग या प्राचीन लोग किसी भी बात के लिए डांट दे, तो उनका चेहरा क्या हो जाता है, उतर जाता है। मन में किसी के मन में गुस्सा आने लगता है। अरे मैं चर्च आया और इतना अच्छा सज धज के खुशी खुशी चर्च आया, और यहाँ आके मेरे को क्या मिल रहा है, डांट मिल रहा है। लोग पसंद नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं कि पास्टर कलीसिया के विश्वासी को किसी गलत बात के लिए डांट दे तो विश्वासी तुरंत क्या करेगा, अगले सप्ताह को क्या नहीं आएगा, चर्च नहीं आएगा। हो सकता है 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद वो दूसरे जगह में कलीसिया में चला जाएगा। क्यों? एक कारण है, क्योंकि उनको क्या पसंद नहीं है, डांट पसंद नहीं। बाइबल एक बात बोलता है, खुला हुआ डांट क्या से उत्तम है, गुप्त प्रेम से उत्तम है। प्रभु का वचन कहता है खुला हुआ डांट, यदि खुला हुआ डांट, क्या बोल रहा है, खुला हुआ डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। डांट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डांट से, ताड़ना से लोगों के अंदर में क्या आता है, सुधार आता है। यदि बच्चे माँ बाप को गलतियों के बाद यदि डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी कभी चढ़ी चलाते हैं, तो बच्चे के तकलीफ के लिए नहीं देते हैं। ये ताड़ना या छड़ी इसलिए नहीं चलाते हैं कि बच्चों को तकलीफ हो, बल्कि इसलिए चलाते हैं ताकि बच्चा क्या हो जाए, सुधर जाए। हालेलुया। बोलने का मतलब यह है, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, चाहे हमारे बचपना का बात देखे, चाहे हमारी जवानी का बात देखे, चाहे अभी की बात देखे या आने वाले समय की बात देखे, बहुत सारे लोगों को डांट पसंद नहीं है, ताड़ना पसंद नहीं है, सजा पसंद नहीं है। भले वो गलत करे, भले वो गलती में जिए, भले वो पाप में जिए, उनको क्या पसंद नहीं है, सजा पसंद नहीं है। जैसे कैन को क्या बोल रहा है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, जो आपने सजा मुझको दिया है ना, वो सजा मेरे सहने से क्या है, बाहर है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस वचन के द्वारा ये बताना चाह रहा हूं, कैन ये बात बोल रहा है कि मेरी सजा मेरे सहने से बाहर है। मतलब सजा बहुत बड़ा आपने दे दिया प्रभु, ऐसा सजा देना नहीं था, इतना बड़ा सजा देना नहीं था, क्योंकि मेरे सहन से बड़ा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ है। आप में से कितना लोग सोचते हैं क्या कैन को सजा बहुत बड़ा मिला था? क्या आप ही बताइए। मैं आपको बताऊं,
आप और मैं भी ऐसी है। प्रभु हमको डांटे तो हमको क्या नहीं है, पसंद नहीं आता है। प्रभु हमको छड़ी चलाए तो पसंद नहीं आता है। पास्टर आपको डांट लगाए, कुछ सजा दे दे तो पसंद नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये कैन के जैसे हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। कैन को क्या बड़ा दिखना चाहिए था? सजा बड़ा दिखना चाहिए था कि पाप बड़ा दिखना चाहिए था? कैन, तू अनुचित बलिदान चढ़ाया और मैंने तुझे समझाया भला कर, तेरा बलिदान ग्रहण किया जाएगा, लेकिन तूने उससे भी अनुचित काम किया। तूने अपने भाई की क्या कर दी? हत्या कर दी। उसको हत्या कर दिया। वो तुझे बड़ा नहीं लगा, वो गलती तेरा बड़ा नहीं लगा, वो पाप तुझे बड़ा नहीं लगा। मैं जो सजा दे रहा हूं वो तुझे क्या लग रहा है? बड़ा लग रहा है। कई बार हम भी ऐसे होते हैं। हमको यदि सही रास्ते में हम चलने से भटक जाते हैं, कोई सजा हमको दे, कोई ताड़ना हमको दे, कोई डांट दे, कोई फटकार दे, तो हम उससे नाराज हो जाते हैं, उससे बात करना बंद कर देते हैं। हम बोलते हैं उसने मेरे साथ ऐसा कैसे बात किया, वो मेरे को कैसे डांट दिया। मेरा जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा, अपनी मर्जी से जीऊंगा, वो कमा के मुझको नहीं दे रहा। बहुत सारी बातें निकाल के लाते हैं। लेकिन यदि कोई आपकी गलती के बारे में आपको डांटे ना, उसे आप दोस्त बना लीजिए। समझ में आ रहा है? आपकी गलती के लिए कोई आपको डांटे, गलती के लिए कोई आपको समझाए, गलती के लिए आपको कोई फटकार लगाए ना, जितने प्रेम करने वाले दोस्त है ना, उससे ज्यादा आप उसी से प्रेम कीजिए, उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिएगा। और वो उसको डांटने के लिए आप बोलिएगा कि जब जब मैं गलत जाऊं ना, आप मुझे डांटना, मुझे टोकना, ताकि मैं क्या हो जाऊं? सही हो जाऊं। क्योंकि यदि कोई डांटने वाला नहीं होगा, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं होगा, तो आपको लगेगा यही रास्ता क्या रास्ता है? सही रास्ता है, अच्छा रास्ता है, उसमें आपको मजा आ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा दोस्त, ऐसा अगवा, ऐसा मेंटर, ऐसा परिवार, ऐसे माता पिता होना जरूरी है जो आपकी गलती पर आपको रोके, आपकी गलती पर आपको टोके, गलती पर आपको समझाए, बोले नहीं ये गलत रास्ता है, इसको क्या करो? छोड़ो। कैन को पाप बड़ा नहीं लगा, कैन को पाप ज्यादा बड़ा गलती नहीं लगा, हत्या करना उसको गलती नहीं लगा। लेकिन परमेश्वर उसको कुछ सजा दे रहा है, उसको क्या लग रहा है? ये बहुत बड़ा है प्रभु, ये मेरे सहने से क्या है? हम भी तो वही बोलते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार की परिस्थिति आती है, हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार की स्थिति आती है, तो हम भी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होना था, इतना बड़ा सजा मुझको नहीं मिलना था, इतना बड़ा दंड मुझको नहीं मिलना था, इतनी बड़ी बात मुझको नहीं बोलना था। अरे मेरे को प्यार से समझा देते तो मैं मान जाता, मेरे को डांटने का क्या जरूरत है? अरे मेरे को इतना फटकार लगाने का क्या जरूरत है? अरे मेरे को कलीसिया के सामने बोलने का क्या जरूरत था? अरे अकेले में तो कई बार बोले, आपने सुना नहीं? दो लोगों के बीच में कई बार बोले, आपने सुना नहीं? आपके घर में आके कई बार बोला, आपने सुना नहीं? इसी कारण से तो कहां पे लाया गया? कलीसिया में इस बात को लाया गया। क्योंकि प्रभु का वचन यही बोलता है, यदि कोई गलत करे तो व्यक्तिगत उसे क्या करना? बात कर, उसे समझा। यदि एक जन से भी बात नहीं माने तो कलीसिया के प्राचीनों को ले जा, 2 जन को ले जा और समझा। तब भी नहीं माने तो उसे कलीसिया के सामने बोल दे और उससे अलग हो जा। दोबारा उसके बारे में बोलना। बोलने का मतलब यह है, प्रभु ये सिखाना चाहता है, ये कैन के घटना के द्वारा प्रभु हमको ये बताना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए आपके और मेरे जीवन से होने वाला पाप बहुत बड़ा है। पाप बोलने से आप और मैं, आपके और मेरे लिए एक साधारण बात हो गया। पाप बोलने से आपके और मेरे लिए एक जीवन चलाने के लिए करने वाला काम हो गया। झूठ बोलने से, लालच बोलने से, धोखा देने से हम बोलते हैं ये तो जिंदगी में करना ही पड़ता है, ऐसा चलाना ही पड़ता है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के नजर में पाप बोलने से वो चीज है, वो बात है जो आपको परमेश्वर से क्या करता है? अलग करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता आप परमेश्वर से क्या हो जाएं? अलग हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से अलग होके जीवन से अलग हो जाएं, आशीष से अलग हो जाएं, उन्नति से अलग हो जाएं, अनंत जीवन से अलग हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता। कैन के लिए भी परमेश्वर ये नहीं चाहता था। लेकिन कैन बोलता है, प्रभु जो दंड आपने मुझे दिया है ना, वो दंड मेरे सहने से बाहर है, वो दंड मेरे सहने से बाहर है। उसको नहीं दिख रहा है कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया।
उसको नहीं दिख रहा है उसने कितना बड़ा अधर्म कर दिया, उसको नहीं दिख रहा है उसने कितना नियम को तोड़ा, उसने नहीं दिख रहा है कितना बड़ा गलत काम किया, कितना बड़ा पाप किया, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको सजा दिया वो ही दिख रहा है। मेरे प्रियो, ऐसे ही बात, ऐसे ही काम चेलों ने भी किया था। परमेश्वर के वचन में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में आए तो ये इस बात को हम देख सकते हैं। 6वां अध्याय में जब यीशु मसीह ने कुछ बातों को सिखाया तब लोग बोलते हैं, हे प्रभु ये तो कठोर बात है। 6वां अध्याय का 60 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। और इस बात के कारण से क्या हुआ मालूम? 66 पद कहता है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो शिक्षा 6वें अध्याय में दिया था वो शिक्षा उनको कठोर लगा। जो बात उन्हें सिखाया था चेले लोगों को कठोर लगा, इसलिए उन लोग बोलते हैं ये बात तो बहुत कठोर है, इसे हम लोग पालन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे चेले लोग यीशु मसीह को छोड़ के क्या हो गए? चले गए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के क्या हो गए? चले गए। और यीशु मसीह खुद बोलता है, यदि तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी क्या हो जाओ? चले जाओ। मैं खरा शिक्षा देना बंद नहीं करूंगा, सच्चाई बोलना बंद नहीं करूंगा, परमेश्वर का वचन को बोलना बंद नहीं करूंगा, ये वचन को मैं मिलावट नहीं करूंगा, ये वचन के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। भले तुमको सुनना अच्छा नहीं लगे तो कान बंद कर लो, यदि तुमको इस वचन के अनुसार चलना अच्छा नहीं लगे तो चलना बंद कर दो, लेकिन मैं इस वचन को बोलना क्या नहीं करूंगा? बंद नहीं करूंगा। क्योंकि ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। और वचन कहता है इस बात के कारण से बहुत सारे चेले लोग यीशु मसीह को क्या कर दिए? छोड़ दिए। आज भी जब खरा उपदेश दिया जाता है, जब लोगों को परमेश्वर का वचन का प्योर वचन दिया जाता है, ऐसा करना है, परमेश्वर के लोग हैं, ऐसा चलना है, अपना चाल चलन को सुधारना है, अपना बात को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है, तुमको नशा छोड़ना है, तुमको जुआ छोड़ना है, तुमको गाली छोड़ना है, तुमको झूठ छोड़ना है, तुमको धोखा छोड़ना है, तुमको 2 नंबर का काम छोड़ना है, बोलने से बहुत सारे लोग चर्च को ही क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, या पास्टर को ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये बात क्या बात है? कठिन बात है, ये कठिन शिक्षा हम पालन नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो आपको और मुझको शिक्षा दे रहा है, परमेश्वर जो आपको और मुझको संदेश दे रहा है, वो संदेश आपकी और मेरी विपत्ति के लिए नहीं है, आपकी और मेरे नाश के लिए नहीं है, आपकी और मेरे खराबी के लिए नहीं है। वचन कहता है वो आपकी और मेरे लिए भलाई का ही क्या करता है? कल्पना करता है। तो जो भलाई का कल्पना करने वाला परमेश्वर है वो आपको और मुझको भलाई का ही शिक्षा देता है। वो आपको और मुझको अनुशासित करना चाहता है, आपको और मुझको अपने मार्ग में रखना चाहता है, आपको और मुझको अनंत जीवन के लिए तैयार करके रखना चाहता है, इसलिए वो शिक्षाओं को देता है। लेकिन मेरे प्रियो, कभी कभी इन चेलों के जैसे हमको भी क्या लगता है? परमेश्वर का शिक्षा कठोर लगता है। परमेश्वर का नियम हमको क्या लगता है? कठोर लगता है। परमेश्वर का संदेश हमको क्या लगता है? कठोर लगता है। बोलते हैं, मन मन में बोलते हैं ये हमसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या लगता है? क्या है? कठोर बात है। मेरे प्रियो, ये कैन बोल रहा है, परमेश्वर ये दंड मेरे सहने से बाहर है, ये दंड मेरे लिए कठोर है। वहां चेले लोग बोलते हैं तेरा शिक्षा हमारे लिए क्या है? कठोर है। मूसा को परमेश्वर ने बोला, मूसा आ मैं तुझे बुलाता हूं, एक नई जिम्मेदारी देता हूं, तो ये जिम्मेदारी को लेके मिस्र देश में जा और मेरे लोगों को क्या कर? छुड़ा। मेरे लोगों को मिस्र देश से क्या कर? लेकिन क्या मूसा तुरंत तैयार हो गया? क्या मूसा बोलता है, हे प्रभु मैं जा नहीं सकता, मैं जाने से मेरे बात पे कौन विश्वास करेगा? हे प्रभु मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं तोतला व्यक्ति हूँ। हे प्रभु मैं जा नहीं सकता, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। हे प्रभु मैं जा नहीं सकता बोल के कितना सारा बहाना बनाया, कम से कम 5 बहाना बनाया। क्या बोलना चाह रहा है? हे प्रभु जो जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी आसान नहीं है। क्या है? कठोर है। वो जिम्मेदारी क्या है?
कठोर है, वो जिम्मेदारी पूरा करने लायक मेरे पास ताकत नहीं है, वो बहाना बना रहा था। वैसे ही जैसे चेले लोग शिक्षा को बोल रहे हैं कठोर है, वैसे कैन बोल रहा है ये दंड कठोर है, वैसे जिम्मेदारी को भी वो क्या बोल रहा है, कठोर बोल रहा है। एक और बार एक और प्रभु के दास को बोला था, योना को परमेश्वर ने बोला था, योना मेरे पास आ, मैं तुझे कहां भेजता हूं, निन्वे को भेजता हूं। निन्वे में जा और लोगों को मेरा वचन सुना, ताकि लोग क्या फिराएं, मन फिराए। क्योंकि 40 दिन तक यदि वो मन नहीं फिराएंगे तो 40 दिन के बाद वो नगर उलट दिया जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए हे योना तू निन्वे को जा और निन्वे के लोगों को मेरा संदेश दे। लेकिन क्या योना तैयार हुआ? परमेश्वर ने उसको बुलाहट दिया, उसको बुलाया, एक काम दिया, बोला इस बुलाहट के अनुसार जा कर। लेकिन वो निन्वे को जाने के बजाय वो निन्वे को ना जाकर कहां पे जाने लगा, तर्शीश को जाने लगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये काम कठिन है। ऐसी कितनी ऐसी बातें हैं, कोई न्याय को कठिन बोल रहा है, कोई शिक्षा को कठिन बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी को कठिन बोल रहा है, कोई बुलाहट को कठिन बोल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे तो कोई भी बात क्या नहीं होगी, कठिन नहीं होगी। एक व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था जिसका नाम यूहन्ना है। इतना साल वो सेवा करने के बाद, इतना साल वो प्रभु के पीछे चलने के बाद, इतने साल परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीने के बाद, वो यूहन्ना की पत्री में आके क्या बोलता है मालूम? परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं क्या नहीं है, कठिन नहीं है। आज्ञाएं कठिन तब होती है जब हम उसको समझते नहीं है। आज्ञाएं कठिन तब होती है जब हम उस पर चलते नहीं है। आज्ञाएं कठिन तब होती है जब हम अपने बल से चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज्ञाएं सरल तब होती है जब हम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हम चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये संदेश इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक लाइन में मैं आपको समझाना चाहता हूं। कैन बोल रहा है, प्रभु मेरा दंड मेरे सहने से क्या है, दंड मेरे लिए कठिन है, दंड मेरे लिए कठोर है, दंड मेरे लिए, सजा मेरे लिए कठोर है। प्रभु ये सजा मुझे नहीं चाहिए। पाप मेरे लिए क्या नहीं है, कठिन। कहां पाप मेरे लिए बड़ा नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों को पाप क्या नहीं लगता है, बड़ा नहीं लगता है। परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना क्या नहीं लगता है, बड़ा नहीं लगता है। धोखा, झूठ, लोभ, लालच बड़ा नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर यदि किसी बात के लिए उन्हें सजा दे दे, परमेश्वर किसी बात के लिए उन्हें ताड़ना दे दे, या परमेश्वर अपने दासों के द्वारा उन्हें डांट दे, फटकार दे, तो उनको लगता है ये बहुत बड़ा बात हो गया। पास्टर मेरे को कैसे डांट सकता है, पास्टर मुझे कैसे सजा दे सकता है, पास्टर मुझे कैसे इस प्रकार क्रोध से बात कर सकता है। कोई क्रोध से आपको बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपको सुधारने के लिए एक छड़ी शब्दों के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि आपका आदत सुधर जाए, आपका चाल चलन सुधर जाए, आपका जीवन सुधर जाए, और आप इस संसार में परमेश्वर के संतान बन के जी सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको आपके अगुवे के द्वारा यह सुधार का काम कर रहा है। मेरे प्रियो, यदि आज अपने आप को नहीं जांचेंगे तो न्याय के दिन में परमेश्वर जांचेगा। उस दिन आपको क्या नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। यदि आज अपने आप को जांचेंगे और सुधार करते करते जाएंगे तो परमेश्वर उस दिन आपको नहीं जांचेगा, परमेश्वर उस दिन प्रतिफल देगा। हालेलुया। वैसे ही आज यदि आपको पाप मजा आ रहा है, पाप में मजा आ रहा है, पाप अच्छा लग रहा है, पाप बड़ा कठिन बात नहीं है, पाप करना आपको आसान लग रहा है, झूठ बोलना आसान है, धोखा देना आसान है, ये सब बातें आपको मजा दे रही है, आपको सरल लग रहा है, तो उस दिन का सजा आपके लिए भी क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। उस दिन आप बोलेंगे प्रभु ये दंड मेरे सहने से बाहर है, तो उस दिन के लिए कोई मौका होगा क्या? नहीं होगा। उस दिन के लिए कोई समय नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय, आज समय है। आज परमेश्वर आपको यदि छड़ी लगाता है, यदि परमेश्वर वचन के द्वारा आपको डांटता है, यदि परमेश्वर आपको वचन के द्वारा फटकारता है, यदि परमेश्वर आपको परिस्थितियों के द्वारा आपको सुधारने के लिए थोड़ा सा दुख में छोड़ दे रहा है, थोड़ी सी कठिनाई में छोड़ दे रहा है, थोड़ी सी संकट में छोड़ दे रहा है, तो प्रभु का धन्यवाद करो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको क्या भी देता है, ताड़ना भी देता है। हालेलुया।
पड़ोस में चलने वाले, पड़ोस में कुछ गलत करने वाले बच्चों को हम सुधारने नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम किसको सुधारेंगे? अपने बच्चों को सुधारेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। वैसे ही परमेश्वर जब आपको डांटे तो गुस्सा मत करना। परमेश्वर आपको डांटे तो उससे रिश्ता मत तोड़ना। परमेश्वर आपको डांटे तो उससे अलग मत हो जाना। परमेश्वर आपको डांटे, फटकारे, ताड़ना दे तो उससे दूर होने के बजाय उससे लिपट जाना। क्योंकि जो परमेश्वर आपको डांटता है ना आपकी गलती से, वही परमेश्वर आपको गले भी लगाता है, अनुग्रह भी करता है और आपके जीवन को बदलता भी है। हालेलुया। पिछले सप्ताह में परमेश्वर के गुण को बताया था। क्या गुण था? मैंने बोला था परमेश्वर ना केवल हमारी गलतियों को बताता है, बल्कि परमेश्वर क्या भी करता है? अनुग्रह भी करता है। परमेश्वर हमारी गलतियों को बता के सत्य प्रकट करता है, लेकिन अनुग्रह करके बोलता है मेरे पास आ जा, मैं तेरे जीवन को क्या कर दूंगा? सुधार दूंगा। हालेलुया। आज हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए क्या करते रहते हैं? प्रयास करते रहते हैं। हो सकता है आप अच्छा एक जीवन जी रहे थे, प्रार्थना जीवन अच्छा था, विश्वास जीवन अच्छा था, समर्पण अच्छा था, प्रभु के पीछे भय भक्ति के साथ आप चल रहे थे, आप आशीषित होकर जीवन जी रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपका आशीष बढ़ गया ना, आप परमेश्वर को भूल गए। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? जब सब कुछ ठीक हो रहा है तब धीरे धीरे प्रभु के साथ आपका रिश्ता थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान प्रभु की ओर से हट जाता है, आपका ध्यान आशीष की ओर चला जाता है। जो नौकरी नहीं था, जब नौकरी नहीं था तब आप प्रभु के पास आते थे, बराबर प्रार्थना करते थे, नौकरी मिल गया, आप नौकरी के लिए समय निकाल रहे। मैं नहीं बोल रहा हूं नौकरी के लिए मत जाओ, लेकिन नौकरी के चक्कर में आप पूरा रीति से प्रभु से ही क्या हो गए? अलग हो गए। आपके पास कुछ आशीष नहीं था, उस आशीष के लिए आपने लगातार प्रार्थना किया, चंगाई के लिए लगातार प्रार्थना किया, उन्नति के लिए लगातार प्रार्थना किया, बराबर प्रभु के पीछे चले। लेकिन जब सब कुछ मिल गया, धीरे धीरे आपको देने के लिए प्रभु को देने के लिए आपके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। लेकिन प्रभु बोलता है, बहुत बार वचन के द्वारा आपको प्रभु ने बताया, नहीं मेरे लिए समय निकाल, मेरे साथ बैठ, मेरी बातें सुन, मुझसे बातें कर। बहुत बार वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बोला, लेकिन आपने नहीं सुना ना। एक विपरीत परिस्थिति आया, थोड़े समय के लिए प्रभु ने आपको उसी परिस्थिति में क्या कर दिया? छोड़ दिया। प्रभु ने बोला, इतना सही दिन मेरे लिए समय नहीं निकाल रहा था, अब मुझे मेरे लिए क्या निकालेगा? समय निकालेगा। तू समझेगा क्यों मैं बोल रहा था, क्यों मैं तुझे शिक्षा दे रहा था, क्यों मैं तुझे समझा रहा था। प्रभु बोलेगा और उस परिस्थिति में छोड़ देगा। उस परिस्थिति में छोड़ने से कई लोग क्या करते हैं मालूम? परिस्थिति को क्या करने का कोशिश करते हैं? सुधारने का कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आया? प्रभु में थे तो परिस्थिति ठीक चल रहा था, प्रभु से दूर हो गए, परिस्थिति थोड़ा डामाडोल हो गया, तो आप प्रभु के साथ अपने रिश्ता को सुधारने के बजाय क्या को सुधारने लगते हैं? परिस्थिति को। आर्थिक रीति में कमजोर हो गए क्योंकि आप प्रभु के साथ सही नहीं है, तो प्रभु के साथ रिश्ता को सही करने के बजाय आप आर्थिक कमी घटी को दूर करने के लिए और काम करने लगते हैं। अब और प्रभु को समय नहीं देते हैं। अपने परिवार प्रभु ने दिया, परिवार को प्रभु ने जब आपको दिया, उस परिवार के चक्कर में आप प्रभु को भूल गए, तो आप परिवार को सही करने के चक्कर में प्रभु के साथ अपने रिश्ते को खराब करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या आता है? अपना रिश्ता को परमेश्वर के साथ क्या कर लो? सही कर लो। यदि आप योएल की पुस्तक में आएंगे, एक बात वहां पता चल रहा है। योएल की पुस्तक में आप आएंगे तो वहां पे कहता है, आप पूरे अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां कहता है, वहां पे टिड्डियों के द्वारा वहां पे सब कुछ नाश हो गया। तो प्रभु उनको क्या बोला मालूम? टिड्डियों के कारण से तुम्हारा फसल नुकसान हो गया, टिड्डियों के कारण से तुम रो रहे हो, टिड्डियों के कारण से तुम निराश और हताश हो, परमेश्वर के भवन में भी भेंट लेके नहीं आ रहे हो। इस कारण एक काम करो, तुम काम करने जाओ, हल जोतने जाओ, कुआं खोदो। ये नहीं बोला। परमेश्वर ने उनको क्या को बुलाया? पश्चाताप करने के लिए बुलाया। बोला अपने वस्त्र नहीं, अपने मनों को फाड़ कर मेरे पास आओ। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या जाने परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे और तुम्हारी परिस्थितियों को भी क्या कर दे? बदल दे। परमेश्वर उन्हें परिस्थिति बदलने के लिए बदल कर आओ नहीं बोला। परमेश्वर बोला मेरे पास आओ, पश्चाताप के साथ आओ, मन फिरा के आओ। हालेलुया। तो आज हम जो करते हैं ना,
परिस्थिति को बदलने के लिए, परिस्थिति को ठीक करने के लिए, हालात को ठीक करने के लिए, वो ठीक करने से पहले हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या कर लें? ठीक कर लें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रिश्ता खराब होने के कारण से ही परिस्थिति भी क्या हो गई है? खराब हो गई है। रिश्ता खराब होने के कारण से जो कभी देने वाले थे अब मांगने वाले बन गए। रिश्ता खराब होने के कारण से जो बच्चों को सुधारने वाले थे उनके बच्चे बिगड़ गए। रिश्ता खराब होने के कारण से कई प्रकार की खराबी आ गई है, अशांति आ गया है, झगड़ा लड़ाई चालू हो गया है। किसके साथ रिश्ता खराब हुआ? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने कई बार बोला मेरे पास आओ, लौट के आओ, लेकिन आपने नहीं सुना। तो मेरे प्रियो, कुछ समय के लिए परमेश्वर आपको उसी परिस्थिति में छोड़ देता है ताकि आप क्या हो जाएं? सुधर जाएं। परमेश्वर आपको सजा नहीं दे रहा है। सजा इस संसार में आपको अभी तक नहीं मिला है, ताड़ना मिल रहा है। ताड़ना के द्वारा आप और मैं क्या हो जाएं? सुधर जाएं। मेरे प्रियो, कैन बोलता है प्रभु ये सजा, ये दंड मेरे सहने से बाहर है। चेले लोग बोलते हैं ये शिक्षा बहुत क्या है? कठोर है। मूसा बोलता है ये जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ा है, इसे मैं पूरा नहीं कर सकता। योना बोलता है ये बुलाहट मैं पूरा नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बातों में प्रभु जो बोलता है उसके लिए बहाना लगा के बैठते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज उन सब बातों को छोड़ दीजिए, कैन की बातों को याद रखिए। कैन बोलता है सजा बाहर है, सजा मेरे दंड ये सजा मेरे सहने से बाहर है। मेरे प्रियो, पाप बड़ा है इसलिए सजा भी क्या है? यदि पाप आप नहीं करेंगे तो सजा भी आपको नहीं मिलेगा। प्रभु के पास न्याय सिंहासन में जाने से पहले अपने आप को जांच ले, पाप को अपने जीवन से हटाना शुरू कर दे, अनाज्ञाकारिता को अपने जीवन से हटाना शुरू कर दे, अपवित्रता को अपने जीवन से हटाना शुरू कर दे, अनाज्ञाकारिता को अपने जीवन से हटाना शुरू कर दे। आप पाप को हटाएंगे, अब अपने जीवन से सजा को भी हटाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है रोमियो उसका 8 अध्याय 1 पद में, जितने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि आप यीशु के हो, आप विश्वासी हो, परमेश्वर का आत्मा आप पर है, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि दंड की आज्ञा नहीं है तो मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचे और अपने आप को पाप से अलग कर ले। पाप बड़ा है परमेश्वर के सामने, इसलिए कैन की सजा परमेश्वर के सामने छोटी है। परमेश्वर कैन को इसलिए वो ताड़ना दे रहा है ताकि कैन वापस परमेश्वर के पास आ जाए। मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूं, हम अपने जीवन के गलतियों को देखें। गलतियां बड़ा है, पाप बड़े हैं, उन्हें दूर करें और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या कर ले? सही कर ले। परमेश्वर का वचन मूसा के बारे में बोलता है, इब्रानियों की पत्री में 11 अध्याय में जब आते हैं तो उस मूसा के बारे में लिखा है, मूसा सयाना होकर फिरौन के राजकुमारी का बेटा कहलाने से अपने आप को क्या किया? इनकार किया। और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको क्या लगा? अच्छा लगा। फिरौन के महल में पाप के साथ सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे क्या लगा? अच्छा लगा। बोलने का मतलब उसे पाप बहुत बड़ा लगा, इसलिए पाप के साथ जाने के बजाय वो परमेश्वर के लोगों के साथ जाने को चुना, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर के नजर में पाप बड़ा है, पाप बहुत बड़ा है, पाप बहुत घृणित है, पाप से परमेश्वर नफरत करता है, उसे मालूम था। इसलिए पाप को चुनने के बजाय परमेश्वर को उसने चुना। हालेलुया। यूसुफ को देखिए, यूसुफ के पास भी एक मौका था। फिरौन मिस्र देश में जब पहुंचा, वो पुतीपर के पुतने के साथ पाप का सुख भोगने का उसको मौका मिला था, लेकिन बोलता है मैं पाप करके परमेश्वर के साथ क्या नहीं होऊंगा? अलग नहीं होऊंगा। इसलिए उसने पुतीपर की पत्नी के साथ सुख भोग कर पाप करने के बजाय वो बाहर निकल के आया। वो सजा भोगना उसको उत्तम लगा, लेकिन पाप के साथ जीवन बिताना उसको अच्छा नहीं लगा। समझौता करना अच्छा नहीं लगा, पाप के साथ चलना अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही स्वभाव आपका और मेरा भी हो जाएगा
तो उस दिन हमको दंड बड़ा नहीं लगेगा। उस दिन हमको ये बोलने का नौबत नहीं आएगा कि प्रभु मेरे को ये दंड नहीं चाहिए। उस दिन बोलने से भी कोई मौका नहीं है, लेकिन उस दिन बोलेंगे प्रभु आपका धन्यवाद, उस दिन मेरी आंखों को आपने खोला, क्योंकि उस दिन मुझे पाप बड़ा लगा, इसलिए मैंने पाप को छोड़ दिया और मैं आपके मार्ग में आ गया। पाप घृणित लगा, इसलिए मैंने पाप को छोड़ा और आपके पास आया। पाप मुझे आपके व्यवस्था को तोड़ने का काम लगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और आपके पास आया, और आज मैं आपके साथ हूं बोल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लाजर और धनवान की कहानी को याद रखिए। लाजर इस संसार में कष्ट और विपत्ति के साथ चल रहा था, लेकिन प्रभु के साथ चल रहा था। लेकिन धनवान जिसके पास सब कुछ था, इसलिए सब कुछ करते हुए जीवन जी रहा था, क्योंकि उसको क्या नहीं लग रहा था, पाप बड़ा, पाप घृणित। लेकिन जब उसको सजा मिला तब वो बोलता है, ए प्रभु, ए अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज दे, क्योंकि ये जो दंड है मेरे सहने से क्या है। वो लाजर मेरे पास आएगा, उंगली का सिरा पानी में डुबा के मेरे जीभ में डालेगा, वो मेरे लिए अमृत बन जाएगा। इसलिए प्रभु लाजर को भेज दे, क्योंकि ये दंड मेरे सहने से क्या हो रहा है। अरे उस दिन दंड सहने से बाहर हो गया, हो इसीलिए रहा है क्योंकि तुमने पाप को क्या लगाया, गले लगाया, पाप से प्रेम किया, पाप को अच्छा लगा। तुमको वचन के द्वारा समझाया गया प्रभु के साथ पवित्रता में चलो, तुमने नहीं समझा। तुमको वचन के द्वारा बताया गया मन फिरा के परमेश्वर के पास लौट के आओ, नहीं आए तुमको लगा ये तो पास्टर, ये तो ऐसे ही बोलते रहता है, निर्बुद्धियों के समान बोलते रहता है। अरे इस संसार में चलना है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, बिजनेस चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, प्रमोशन चाहिए तो गलत जगह में गलत रीति से क्या बोलते हैं, साइन करना पड़ेगा है। एक जगह से दूसरे जगह में जाना है, योग्य हो या अयोग्य हो, पैसा खिलाना पड़ेगा। बहुत सारे बातों को आपने समझौता करके जी लिया, और मेरे प्रिय उसके बाद बोलते हैं वहां पर मुझे अनंत राज्य में परमेश्वर के साथ वास करने का स्थान मिले, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अनंत काल को, अनंत स्थान में परमेश्वर के साथ रहने के बातों को छोड़ के इस संसार में स्वर्ग बना के चलने का क्या किया है, कोशिश किया है। इसलिए मेरे प्रियो, कैन जो बोल रहा है ना, वो ये भी हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभु ये छड़ी मुझे नहीं चाहिए, हरी हरी चराइयों में मुझे तू क्या करना, चलाना, सुखदाई जल के पास ले चलना। लेकिन प्रभु जब मैं आज्ञा मानू, आज्ञा तोड़ू, तब भी मुझे क्या नहीं चलाना, छड़ी नहीं चाहते हैं। पाप हम चाहते हैं, छड़ी नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज एक निर्णय ले, जब भी पाप का मौका मिलेगा, मैं पाप की ओर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर की ओर जाऊंगा। जब भी शैतान मुझे लालच दिलाए, मैं लालच की ओर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर की ओर जाऊंगा। अपने जीवन को सुधारे, अपने हालातों, अपने विचारों को सही कर ले, और अपने स्वभाव को सही करके परमेश्वर के मार्ग में चले आए, परमेश्वर के पास सही आए, अपने जीवन को बदल डाले।